जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जो हिरण जैसा सुंदर है, जिसकी लंबी तलवार जैसी सींगें हैं, जो 40 साल पहले जंगल से पूरी तरह से गायब हो गया था, अब वो फिर से अपने पुराने घर सहारा रेगिस्तान में दौड़ रहा है। क्या ये जादू है या साइंस और मेहनत का कमाल? आज हम आपको सुनाएंगे सिमेटर हॉर्न्ड ऑरक्स की वापसी की दिलचस्प कहानी, जो 2016 से 2025 तक 9 सालों की मेहनत का नतीजा है। सहारा कंजर्वेशन फंड और आबू धाबी के सहयोग से इसे मुमकिन बनाया गया है। यह कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाने की उम्मीद और इंसानी इच्छा शक्ति की जीत की कहानी है। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जो आपको प्रेरणा देगा और प्रकृति से जोड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सिमेटर हॉर्न्ड ऑरक्स, सहारा का खोया हुआ राजा। सिमेटर हॉर्न्ड ऑरक्स या हिंदी में तलवार सिंग वाला हिरण कभी रेगिस्तान का गौरव था। इसकी चमकदार सफेद चमड़ी और लंबी घुमावदार सींगें इसे रेगिस्तान का सबसे खूबसूरत जानवर बनाती थी। यह खाना बदोश की तरह रेगिस्तान में घूमता था, छोटे छोटे पानी के स्रोत और घास की तलाश में। इसका शरीर गर्मी और सूखे को सहने के लिए बना था। यह बिना पानी के कई दिन जी सकता था, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में बेतहाशा शिकार, रेगिस्तान की जमीन को नष्ट करना और जलवायु परिवर्तन ने इसकी आबादी को खत्म कर दिया। 1980 के दशक तक ये गिनती में बहुत कम रह गया और 2000 में वैज्ञानिकों ने इसे जंगल में पूरी तरह से खत्म घोषित कर दिया। एक पूरी प्रजाति का गायब होना प्रकृति के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का आगाज था। खत्म होने के कारण सिमेटर हॉर्न्ड ऑरक्स के गायब होने के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था अनियंत्रित शिकार। लोग इसकी खूबसूरत सींगों और चमड़ी के लिए शिकार करते थे। इसके अलावा रेगिस्तान में खेती और बस्तियों के लिए जमीन का इस्तेमाल बढ़ा, जिससे ऑरक्स के प्राकृतिक घर नष्ट हो गए। जलवायु परिवर्तन ने भी हालात बिगाड़े। बारिश के पैटर्न बदले और पानी के स्रोत सूख गए। यह सब मिलकर इस खूबसूरत जानवर के लिए एक त्रासदी बन गया। लेकिन इस कहानी ने हमें सिखाया कि इंसान अपनी गलतियों से कितना नुकसान कर सकता है, और अगर समय पर कदम उठाए जाएं तो सब कुछ ठीक भी किया जा सकता है। 2016 में पहला कदम। 2016 में एक ऐतिहासिक पल आया। चाड के आउडी री में आउडी एचीम गेम रिजर्व में 21 सिमेटर हॉर्न्ड ऑरक्स को आबू धाबी से हवाई जहाज से लाया गया। ये वो पल था जब ये जानवर 40 साल बाद अपने असली घर सहारा रेगिस्तान में लौटे। सहारा कंजर्वेशन फंड SCF ने इस सपने को हकीकत में बदला, जिसमें एनवायरमेंट एजेंसी आबू धाबी AED का बड़ा सहयोग था। इन ऑरक्स को जू और कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स में पाला गया था। सिर्फ सबसे स्वस्थ और मजबूत ऑरक्स को चुना गया और उन्हें GPS कॉलर्स पहनाए गए, ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। सोचिए, जब इन जानवरों ने रेगिस्तान की रेत पर पहला कदम रखा, वो नजारा कितना शानदार रहा होगा। ये कदम सिर्फ ऑरक्स की वापसी नहीं था, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को नई जिंदगी देने की शुरुआत थी। SCF और आबू धाबी का योगदान। यह सफर अकेले मुमकिन नहीं था। सहारा कंजर्वेशन फंड SCF, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ने चाड की सरकार के साथ मिलकर आउडी री में आउडी एचीम को एक सुरक्षित क्षेत्र में बदला। यह ऐसा था जैसे एक खाली घर को फिर से सजाना और उसे जिंदगी में भर देना। आबू धाबी ने अपने वर्ल्ड हर्ड प्रोग्राम के तहत ऑरक्स दिए, जो जू और ब्रीडिंग सेंटर्स में पाले गए थे। सेमिस्टिसियन नेशनल जू, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और वैश्विक संस्थाओं ने ट्रेनिंग, रिसर्च और मॉनिटरिंग में मदद की। 2017 में 14 और ऑरक्स भेजे गए और फिर 2019 में 11 और। हर बार वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जानवर रेगिस्तान में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, पानी कैसे ढूंढते हैं, समूह कैसे बनाते हैं। ये सहयोग दिखाता है कि जब दुनिया के अलग अलग हिस्से एक मकसद के लिए जुटते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। रेगिस्तान में जीवित रहने का संघर्ष।
रेगिस्तान में जीना आसान नहीं है। शुरू में ऑरक्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शिकारियों से बचना, पानी की कमी और रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियां। 2018 से 2020 के बीच कुछ ऑरक्स बीमारियों का शिकार हुए, लेकिन वैज्ञानिकों ने वैक्सीन्स, दवाइयों और सख्त मॉनिटरिंग से स्थिति को संभाला। 2022 में एक स्टडी ने बताया जैसे जैसे ऑरक्स को रेगिस्तान में अनुभव मिला, उनकी गतिविधियां बेहतर हुईं। वो समूह में रहना सीख गए, जैसे बच्चे स्कूल में दोस्तों के साथ सीखते हैं। 2023 में एक बड़ी खुशी का पल तब आया जब IUCN ने सिमिटर हॉर्न्ड ऑरक्स को एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड से हटाकर इंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया। आज अक्टूबर 2025 तक लगभग 600 से ज्यादा ऑरक्स सहारा में दौड़ रहे हैं। हर साल 8 अगस्त को सिमिटर हॉर्न्ड ऑरक्स डे मनाया जाता है और हर साल नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये जीत प्रकृति और मानवता की साझा मेहनत की है। सहारा के असली हिरन। इस प्रोजेक्ट की सफलता में स्थानीय समुदायों का बड़ा रोल रहा। चाड के लोग जो सहारा में रहते हैं, ऑरक्स की वापसी में शामिल हुए। SCF ने उन्हें गाइड, रेंजर और मॉनिटर के रूप में ट्रेनिंग दी। इससे न सिर्फ ऑरक्स की रक्षा हुई, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला। कई परिवारों की आजीविका अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है। यह दिखाता है कि कंजर्वेशन सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों और प्रकृति के बीच संतुलन के लिए भी जरूरी है। स्थानीय लोग अब अपने रेगिस्तान को एक धरोहर की तरह देखते हैं और इसे बचाने में गर्व महसूस करते हैं। अब भारत की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि ये कहानी हमारे दिल को भी छूती है। भारत में भी हमने ऐसी चुनौतियों का सामना किया। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब हमारे जंगलों में सिर्फ 1800 बाघ बचे थे, लेकिन आज 3000 से ज्यादा हैं। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो रेगिस्तान के राजस्थान में खतरे में था, अब कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की वजह से बड़ा है। सिमिटर ऑरक्स की तरह हमारे ब्लैक बक एंटीलोप को भी कच्छ के रण में शिकार से बचाया गया। भारत के वैज्ञानिक और NGO जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ग्लोबल प्रयासों के चलते सरकार सिटी जैसे समझौतों में भारतीय संस्कृति में प्रकृति की पूजा हमेशा से रही है। चाहे वो नदियां हो, पहाड़ हो या जानवर, यह ऑरक्स की वापसी हमें सिखाती है कि हम अपने थार रेगिस्तान में भी ऐसी कोशिशें कर सकते हैं अगर अपने नीलगाय, चिनकारा जैसे अन्य प्रजातियों के लिए काम हम मिलकर करें तो हम भी ऐसी सफलता पा सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कंजर्वेशन पूरे संसार का कर्तव्य है। सहारा का इकोसिस्टम। सिमिटर हॉर्न्ड ऑरक्स की वापसी सिर्फ एक प्रजाति को बचाने की कहानी नहीं, यह सहारा के पूरे इकोसिस्टम को पुनर्जन्म की कहानी बताती है। ऑरक्स घास और छोटे पौधे को खाता है, जिससे रेगिस्तान की वनस्पति नियंत्रित रहती है। इनके मल से जमीन को पोषण मिलता है, और जो अन्य छोटे और पौधे जीव जो होते हैं, इनकी मौजूदगी से पक्षी, सरीसृप और छोटे स्तनधारी भी लाभ उठाते हैं। SCF ने स्थानीय समुदायों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया ताकि वे रेगिस्तान की देखभाल करें। इससे न सिर्फ प्रकृति को फायदा हुआ, बल्कि इंसानों और पर्यावरण के बीच एक नया रिश्ता बना। यह हमें सिखाता है कि कंजर्वेशन एक साझा जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी का कमाल। इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी ने बड़ा रोल निभाया। GPS स्कॉलर्स ने हर ऑरक्स की गतिविधियों को ट्रैक किया ताकि वैज्ञानिक उनकी हर हरकत को समझ सकें। ड्रोन ने रेगिस्तान के बड़े क्षेत्रों की निगरानी की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑरक्स के व्यवहार को समझने में मदद की, जैसे वो कब पानी ढूंढते हैं, कब समूह में चलते हैं। सैटेलाइट इमेजरी ने रेगिस्तान में हरियाली और पानी के स्रोतों को ट्रैक करने में मदद की। यह तकनीक न सिर्फ ऑरक्स को बचाने के काम आई, बल्कि भविष्य में अन्य प्रजातियों के लिए भी रास्ता दिखाएगी। सोचिए, अगर हम भारत में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें तो हमारे जंगल और रेगिस्तान कितने समृद्ध हो सकते हैं। दुनिया के लिए एक मिसाल। सिमिटर हॉर्न्ड ऑरक्स की वापसी सिर्फ सहारा या चाड की कहानी नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इससे पहले बहुत कम प्रजातियां जो एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड थीं, जंगल में वापस लाई गईं। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया को दिखाया कि सही योजना, सहयोग और मेहनत से हम प्रकृति को ठीक कर सकते हैं। कई देश अब इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्थानीय प्रजातियों को बचाने के लिए ऐसे ही प्रयास शुरू हुए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर देश, हर समुदाय और हर इंसान कंजर्वेशन में योगदान दे सकता है। 2025 और उससे आगे का सपना।
अक्टूबर 2025 में ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। SCF और अबू धाबी अब और बड़े क्षेत्रों में ऑरिक्स को छोड़ रहे हैं ताकि पूरा सहारा उनका घर बन जाए। नए प्रोटेक्टेड जोन बनाए जा रहे हैं ताकि वहां ये आसानी से रह सकें और स्थानीय समुदायों को और ज्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन, AI, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के मॉनिटरिंग और बेहतर किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं, हम सबका रोल है। अवेयरनेस फैलाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और अपने आसपास की प्रकृति को समझें। ये जानवर हमें सिखा रहा है कि विलुप्त होने को रोकना मुमकिन है, बशर्ते हम समय पर जाग जाएं। कल्पना कीजिए, एक दिन सहारा फिर से ऑरिक्स के झुंडों से गूंजेगा और हमारी धरती फिर से हरी भरी होगी। उम्मीद और प्रेरणा की किरण। दोस्तों, सिमिटर हॉर्न्ड ऑरिक्स की ये ट्रम्प 10 रिटर्न सिर्फ 9 सालों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी इच्छा शक्ति, सहयोग और प्रकृति के प्रति प्रेम का जीत है। SCF, अबू धाबी और ग्लोबल टीमों ने दिखा दिया कि मिलकर हम प्रकृति को वापस ला सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर छोटा कदम मायने रखता है। आप भी इस मिशन का हिस्सा बने, लाइक करें, शेयर करें और अपने क्षेत्र के कंजर्वेशन को शुरू करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद और सहारा की तरह मजबूत रहिए।